गुड इवनिंग डियर ऑल, कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं रिक्रूटमेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भर्ती करना। कहाँ भर्ती करना? हॉस्पिटल में भर्ती करना। भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसीज होती है उस वैकेंट पोस्ट पर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को लेकर आना, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जगह खाली है ना, वहां पर भर्ती करना। ठीक है, देखो क्या है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज ए लिंकिंग फंक्शन। लिंक करना क्या मतलब होता है? लिंक करना यानी कि जोड़ना। तो रिक्रूटमेंट में जो है दो लोगों के बीच या फिर दो पार्टीज के बीच जो है लिंकिंग फंक्शन होता है। दो पार्टी कौन सा होगा? एक तो कोई कंपनी हो जाएगी, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा जिसके पास वैकेंसीज है, जो वैकेंसी देने का काम करेगी, राइट। और दूसरा कौन होगा? जिसको नौकरी चाहिए, जिसको जॉब चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो है एक कौन सा फंक्शन हो जाता है यहाँ पे? लिंकिंग फंक्शन, यानी कि दोनों के बीच एक जुड़ाव होगा। दोज विद वैकेंसी, जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास वैकेंसी है, और दूसरी तरफ कौन है? प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इनको जॉब देना है और इनको जॉब लेना है, तो इन दोनों के बीच होता है लिंकिंग फंक्शन। ब्रिंगिंग टुगेदर, किसको साथ में लाएंगे? ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है, दोज विद वैकेंसीज, वैकेंसीज के साथ कौन है? ये ऑर्गेनाइजेशन। एंड दोज सीकिंग जॉब्स, तो दोज सीकिंग, सीक करने का मतलब होता है ढूंढना, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, यानी कि प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। ठीक है, रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें क्या करती है कंपनी? सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज किसको बोलते हो आप? जो अभी तक एम्प्लॉयज आपके बने नहीं है। अगर आप इसके पीछे काम करोगे, अपना एफर्ट लगाओगे, तो जो एम्प्लॉयज आपके बन सकते हैं। ठीक है, और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को आप स्टिमुलेट करने का काम करोगे। स्टिमुलेट करना यानी कि मोटिवेट करना। ठीक है, तो मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट क्यों करेंगे? ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो क्या कर सकें? अप्लाई करें जॉब्स के लिए, राइट। तो देखोगे एक बार फिर से क्या है ये? रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम, यानी कि मोटिवेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट। पोटेंशियल यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, जो स्किल आपको चाहिए, तो कैंडिडेट्स के पास अगर वो वाली स्किल है तो फिर वो एलिजिबल होंगे जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर जॉब्स। नाउ हम इसके फीचर्स देखेंगे। किसके फीचर्स हैं? रिक्रूटमेंट के फीचर सब क्या क्या है देखोगे। फर्स्ट क्या है आपका? लिंकिंग प्रोसेस। इसका मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लिंक करना यानी कि जोड़ने का काम। दोज विद वैकेंसीज एंड दोज सीकिंग जॉब्स। इट लिंक्स जॉब सीकर्स। जॉब सीकर्स कौन हो गए? जिनको जॉब चाहिए, जॉब ढूंढने वाले पर्सन। इसकी जो लिंकिंग होगी किसके साथ होगी? जो जॉब देंगे। तो जॉब देगा कौन? एम्प्लॉयर्स देंगे। तो इट लिंक्स जॉब सीकर्स विद एम्प्लॉयर्स टू फिल वैकेंसीज इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो है आपका रिक्रूटमेंट, ये पॉजिटिव प्रोसेस होता है। पॉजिटिव प्रोसेस क्यों होता है ना? इसमें कोई छांटने की या फिर कोई एलिमिनेशन, किसी को रिजेक्शन वाली प्रक्रिया इसमें नहीं होती। किसी को रिजेक्ट करने की प्रक्रिया इसमें नहीं होती है। नॉट टू एलिमिनेट और रिजेक्ट एनीवन। किसी को भी आप इसमें एलिमिनेट नहीं करोगे, छांटोगे नहीं, किसी को भी आप इसमें रिजेक्ट नहीं करोगे। इसका रिक्रूटमेंट का फोकस होता है कि ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट्स आपके पास आए, ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस आपके पास आए, ताकि जो ज्यादा स्किल वाले पर्सन हैं आप उनको अपनी जॉब पर रख सकें। ठीक है, पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है? इट फोकसेज ऑन इनवाइटिंग मैनी सुटेबल कैंडिडेट्स एज पॉसिबल। जितना ज्यादा संभव हो उतने कैंडिडेट्स का आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन आपके पास आए टू अप्लाई फॉर अ जॉब, और इसमें कोई भी एलिमिनेशन और रिजेक्शन नहीं होता है। दैट्स व्हाई रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। ठीक है, नाउ थर्ड क्या है? लोकेटिंग एंड अट्रैक्टिंग टैलेंट। अब लोकेट करने का मतलब है ना, जो पोटेंशियल कैंडिडेट है उनको लोकेट करना, उनको ढूंढना। देखो लोकेटिंग का मतलब ये है आपका फाइंडिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स। ठीक है, जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं जिनके अंदर रिक्वायर्ड स्किल है, जो आपको स्किल चाहिए जॉब के लिए, अगर वही किसी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज में है, किसी कैंडिडेट में है, तो वो पोटेंशियल होंगे। ठीक है, फाइंडिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स, इसका मतलब क्या हो गया? लोकेट करना। और अट्रैक्ट करना यानी कि वो जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, वो जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, उनको अपनी तरफ आप अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, एंड गेटिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन ऑर्गेनाइजेशन, और जो जिस भी रोल के लिए आप उनको अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहते हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उनका इंटरेस्ट हो। इसी को आप बोलते हो अट्रैक्टिंग टैलेंट। लोकेट करने का क्या मतलब हो गया? फाइंडिंग पोटेंशियल कैंडिडेट। और अट्रैक्टिंग का मतलब हो गया
जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनका जो है वो इंटरेस्ट जागृत करना आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, और जिस भी रोल में आप उनको देना चाहते हैं उस रोल में, राइट। नाउ कंटिन्यूअस प्रोसेस, अब ये जो है आपका रिक्रूटमेंट, इसको आप कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों बोलते हैं? रिक्रूटमेंट जो है ना वो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, इसको हम बोलते हैं ऑनगोइंग प्रोसेस। और बिजनेस जो है वो हमेशा इवॉल्विंग होता है। इवॉल्विंग का मतलब आप इसको विकासशील बोल सकते हो, या फिर हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होना, ठीक है, क्रमशः विकसित होने वाला, लगातार विकसित होने वाला, उसी को आप क्या बोलते हो? इवॉल्विंग। ऑर्गेनाइजेशन जो है कंटिन्यूअली नीड टू अट्रैक्ट एंड हायर न्यू टैलेंट। जब आपका बिजनेस जो है विकसित हो रहा है, विकासशील है, जब बिजनेस टाइम टू टाइम चेंज होता है, तो अब आपको स्किल वाले जो बंदे हैं, जो नए स्किल वाले बंदे हैं, वो भी आपको अपने बिजनेस में चाहिए, तो उसके लिए आप रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करोगे। इसलिए आपको हमेशा ही नीड टू अट्रैक्ट एंड हायर न्यू टैलेंट, आपको जो है रिक्वायरमेंट होगी आपके बिजनेस को न्यू टैलेंट की, इसलिए आप इसको क्या बोलते हो? कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हो, कि ये रिक्रूटमेंट जो है ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अपने स्टाफिंग नीड को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए आपको हमेशा न्यू टैलेंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आप हमेशा कंटिन्यू चलाते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ये रिक्रूटमेंट आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपके दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट और एक होता है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।